मुंबई में बुधवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से अलग अलग आयोजित की गई दशहरा रैलियों में एक दूसरे के ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। दशहरा के दिन शिवसेना की दो रैली थी। एक तरफ उद्धव ठाकरे तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गरज रहे थे। उद्धव ठाकरे को झटका देने के लिए एक तस्वीर काफी थी, जिसमें मंच पर बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे, बेटे जयदेव और पोते निहार ठाकरे की मौजूदगी। इससे एक साफ संदेश गया कि पार्टी में सिर्फ बगावत विधायक और सांसद के बीच की नहीं, बल्कि बगावत परिवार में भी है। आने वाले वक्त में बाला साहेब ठाकरे के परिवार के सदस्यों की राजनीति में एंट्री होने वाली है। नए ठाकरे समूह के लोग एकनाथ शिंदे गुट में जा सकते हैं, तो कुछ शिंदे गुट के लोग उद्धव ठाकरे के गुट में। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार के 4 लोग एक्टिव हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में कहा, महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति में ठाकरे परिवार के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। देश को जब से आजादी मिली तब से ठाकरे परिवार महाराष्ट्र की सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल का हिस्सा रहा है। उद्धव ठाकरे के दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में हिस्सा लिया था, जो मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के खिलाफ चलाया गया था। बाद में उनके बेटे बाल ठाकरे ने मराठी मानुस यानी कि भूमि पुत्रों को न्याय दिलाने के मुद्दे के साथ शिवसेना की स्थापना की और उनके बाद उनके बेटे उद्धव ने पार्टी की कमान संभाली। उद्धव के बेटे आदित्य की शक्ल में ठाकरे खानदान की चौथी पीढ़ी भी राजनीति में प्रवेश की। वहीं दूसरी ओर बाल ठाकरे के भतीजे राज भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की अपनी अलग पार्टी बन चला रहे हैं। राज ठाकरे के बेटे अमित भी राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। अब सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य की सियासत में जल्द ही कुछ और भी ठाकरे प्रवेश करेंगे। ये चर्चा खासकर दशहरे के दिन मुंबई में हुई उद्धव ठाकरे और उनसे बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे की रैली के बाद ज्यादा तेज हो गई है। दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे को लेकर भी चर्चा हो रही है। 90 के दशक में वो शिवसेना के भीतर एक अलग शक्ति केंद्र बन गई थी। बाला साहेब ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव के साथ स्मिता की शादी 1987 में हुई थी। शादी से पहले वे रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। फिर उन्होंने नारी नाम का एक बुटीक शुरू किया था, जिसमें जयदेव के साथ स्मिता की शादी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। साल 2004 में जयदेव और स्मिता का तलाक हो गया, लेकिन स्मिता ने कुछ वक्त तक मातोश्री में रहना जारी रखा और अपने नाम के आगे ठाकरे लगाती रही। बाला साहब की बहू होने के नाते स्मिता ने शिवसेना में अपना रसूख जमा लिया था। पार्टी की ओर से लिए जाने वाले फैसलों में उनका दखल रहता था। यह भी कहा जाता है कि 1999 में मनोहर जोशी को हटाकर नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने ही सहमति दी थी। शिवसेना की महाराष्ट्र में सत्ता के दौरान मुख्यमंत्री नारायण राणे ने स्मिता ठाकरे को संस्था मुक्ति के लिए जुहू जैसे महंगे इलाके में जमीन भी दी। स्मिता ठाकरे ने 90 के दशक में बॉलीवुड में भी अपना अच्छा खासा दबदबा बना लिया था। वे अक्सर बॉलीवुड की कई हाई प्रोफाइल पेस्ट्री पार्टियों में नजर आने लगी थी। किसी भी फिल्मकार को कोई भी तकलीफ होती तो वो स्मिता ठाकरे से ही संपर्क करता था। अब ऐसे में एक बार फिर से स्मिता ठाकरे की एंट्री महाराष्ट्र की राजनीति में हो गई है। इसलिए स्मिता ठाकरे और उनके पति और साथ में बेटे की एंट्री के बाद महाराष्ट्र की राजनीति अब एक और अलग दिशा की ओर चलने लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि इनके एंट्री के बाद महाराष्ट्र की राजनीति आगे कौन सी दिशा में अग्रसर होती है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।